एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस्टरडे जीके टू सक्सेस पे। दोस्तों, आज हम सब क्रांति से रिलेटेड टॉप 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके यूपीएससी, एसएससी और रेलवे और अदर स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो रेवोल्यूशन से जुड़े हुए क्वेश्चन होंगे, जैसे आपकी हरित क्रांति है तो ये किससे जुड़ा है, इसके फादर कौन है, इसके भारत में जनक कौन है और विश्व में जनक कौन है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम सब करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हरित क्रांति किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो मछली, कृषि, जूट, कपास। अगर दोस्तों बात करें हरित क्रांति किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है तो कृषि से। हरित क्रांति अपना कृषि से जुड़ा हुआ है। चलिए दोस्तों, हरित क्रांति के बारे में जान लेते हैं। हरित क्रांति की भारत में अगर शुरुआत देखने जाएँ तो 1966-67 से ही मानी जाती है। और यह भारत में अगर हरित क्रांति शुरुआत करने का श्रेय एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है, लेकिन विश्व की बात करें तो याद रखिए नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, जो कि अमेरिकन एक प्रोफेसर है। अगर दोस्तों बात करें हरित क्रांति का अर्थ क्या होता है, इससे अर्थ यह है कि देश के जो सिंचित और असिंचित क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाले संकर था जो बौने बीजे होते हैं उनका उपयोग से उत्पादन में वृद्धि करना। दोस्तों, बौने बीजे मतलब क्या हुआ था, गेहूं जो नॉर्मन बोरलॉग जी थे उनसे सीखने गए थे एम.एस. स्वामीनाथन। तो नॉर्मन बोरलॉग ने गेहूं की जो पहले क्या होते थे, गेहूं एक मतलब उसका जो पौधा होता था बड़ा होता था, उसमें जो बाल लगती है वह छोटी होती थी। तो उन्होंने नॉर्मन बोरलॉग ने क्या किया, पहले गेहूं में पूरे 42 गुणसूत्र होते थे, तो वैसे ही उन्होंने उसमें मतलब 3 गुना गुणसूत्र बढ़ा दिया, तो गेहूं की पैदावार भी बढ़ गई। तो मतलब क्या हो गए, पौधे क्या हो गए, छोटे हो गए और बाल क्या होने लगी, बड़ी हो गई। ओके दोस्तों, ये समझ में आया कि बौने बीजे का किस तरह से उपयोग बढ़ा है। और बात करें हरित क्रांति से देश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक लागू की गई एक नीति थी। इसके तहत अनाज उगाने के लिए प्रारंभिक बीजों के स्थानों पर उन्नत किस्म के बीजों को प्रयोग किया गया। याद रखिएगा दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग किया गया। और वर्ष 1960-63 के दौरान देश के 7 राज्यों को चयनित जिलों में प्रयोग किया गया। इसका प्रयोग सफल रहा और वर्ष 1966-67 में भारत में हरित क्रांति को औपचारिक तौर पर अपनाया गया। अगर दोस्तों बात कर ले, जो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार शुरुआत भी किया गया 1973 में, तो 1973 में ही तो सबसे पहले जो ये नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार भी मिलता है वह किसको मिलता है, एम.एस. स्वामीनाथन को ही मिलता है। तो भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसको दिया जाता है, एम.एस. स्वामीनाथन को दिया जाता है। ओके दोस्तों, चलिए अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति किससे जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों एक बात बताता हूँ, जितनी भी क्रांतियाँ हैं अगर आप उसका नाम देख लें और वह जो क्रांति होती है वह किस कलर की होती है तो आपको पता चल जाएगा वह किस कलर की मतलब किससे जुड़ा हुआ है। जैसे बात कर ले श्वेत क्रांति, तो आपको पता है श्वेत क्रांति क्या है, वाइट है। तो मिल्क भी क्या होता है, वाइट होता है। तो याद रखिएगा श्वेत क्रांति किससे जुड़ा हुआ है, दूध से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, अगर हम दूध श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के तहत चलाया गया दूध को बढ़ावा देने के लिए। अगर बात करें तो भारत में जो ये क्रांति लाया है इसके पिता जो माने जाते हैं उनका नाम है क्या है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जिन्होंने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत श्वेत क्रांति को बढ़ावा दिया। याद रखिएगा दोस्तों, दूध के इन्होंने एक अमूल कंपनी है जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी, जिसका पूरा नाम क्या है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। अमूल का पूरा नाम क्या है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। अगर समूल की बात करें तो समूल का पूरा नाम क्या है, सूरत मिल्क यूनियन लिमिटेड। इसकी जब हुआ था तो इससे दूध के उत्पादन में क्या हुआ, बढ़ावा मिला और आज भारत मिल्क प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक रखता है इन द वर्ल्ड, इसी क्रांति के कारण। चलिए दोस्तों, अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बात करें भूरी क्रांति किससे जुड़ी हुई है? तो याद रखिएगा दोस्तों, भूरी क्रांति किससे जुड़ी हुई है, पेट्रोलियम से। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, जो आपका श्वेत क्रांति है उसको शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है, वर्गीज कुरियन को। तो भारत जो है टॉप मिल्क प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक आता है इन द वर्ल्ड में। चलिए दोस्तों, अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बात करें नीली क्रांति किससे जुड़ा हुआ है?
तो याद रखिएगा दोस्तों, नीली क्रांति किससे जुड़ा हुआ है? आपका मछली से। दोस्तों याद रखिएगा किससे जुड़ा हुआ है? मछली से। और जो पहली नीली क्रांति हुई थी कहाँ पे हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। और बात कर ले, भारत एक ऐसा देश है जो एशिया में चाइना के बाद सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन करने में सेकंड रैंक पे आता है। अगर दोस्तों बात करें इसके फादर कौन है? याद रखिएगा हीरालाल चौधरी जी हैं। और ये किससे जुड़ा हुआ है? मछली से जुड़ा हुआ है। और इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा इसके लिए स्कीम कौन सी है? अम्ब्रेला। क्या है? अम्ब्रेला। अम्ब्रेला स्कीम किससे जुड़ा हुआ है? याद रखिएगा नीली क्रांति से जुड़ा हुआ है। और इसके बाद बात कर ले, इसमें मछली पालन को बढ़ावा दिया जाता है नीली क्रांति के लिए। चलिए दोस्तों अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों बात करें सदाबहार क्रांति किससे जुड़ा हुआ है? तो याद रखिएगा सदाबहार क्रांति किससे जुड़ा हुआ है? जैव तकनीकी। और इसी को ऑप्शन के थ्रू आप याद रखिएगा, समग्र कृषि विकास के लिए आपकी सदाबहार क्रांति जुड़ी हुई है। अगर दोस्तों बात करें सदाबहार क्रांति मतलब क्या होता है, इसमें जितने भी मिट्टी के स्वास्थ्य, मिट्टी जो स्वास्थ्य है उसका उन्नयन करने हेतु, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और इसके बाद लैब टू लैंड प्रदर्शनों को बढ़ावा देने के लिए, और इसके साथ में किसानों को उचित मूल्य पर साख उपलब्ध कराने की आवश्यकता भी की गई, इसके बारे में यह जरूरी है। याद रखिएगा दोस्तों सदाबहार क्रांति किससे जुड़ा हुआ है? समग्र कृषि विकास के लिए। हरित सोना क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों याद रखिएगा हरित सोना क्रांति किससे संबंधित है? बांस के उत्पादन से। याद रखिएगा दोस्तों, भारत आज बांस के उत्पादन में सब नंबर 1 पे आता है। और कुल बांस के उत्पादन में भारत अकेले ही 43% भाग जितना उत्पादन बांस का खुद करता है। अगर दोस्तों बात कर ले, ये अपने खास करके असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, मिजोरम, नागालैंड के राज्यों में होता है। और दोस्तों याद रखिएगा नागालैंड का एक लोकल डांस भी है बोम्बो डांस जिसे कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। ग्रीन गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा दोस्तों किससे संबंधित है? चाय के उत्पादन से। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे हमारा हौसला बढ़ेगा और भी अच्छी वीडियो आपको बनाने की कोशिश करेंगे। ओके दोस्तों, चलिए मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गंगा क्रांति किससे संबंधित है? याद रखिएगा गंगा क्रांति यह किससे संबंधित है? भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु। अगर दोस्तों बात कर लें तो इसको चालू करने का श्रेय किसको जाता है? याद रखिएगा राजेंद्र सिंह द्वारा जी के चालू किया गया, जिनको आप वाटरमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और इनको जोहड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों इसके फादर कौन है? राजेंद्र सिंह। चलिए दोस्तों अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पीली क्रांति किससे जुड़ी हुई है? तो याद रखिएगा पीली क्रांति किससे जुड़ी हुई है? आपकी तिलहन। क्योंकि देखिए ऑयल क्या होता है? पीला होता है। तो इसके लिए आपको मैंने पहले बोला कि आप नाम से उसको जज कर सकते हैं, ये पीला क्रांति है तो किससे जुड़ा हुआ होगा? येलो है तो पीला से जुड़ा होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तिलहन। चलिए दोस्तों अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एपी कल्चर किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा दोस्तों एपी कल्चर आपका किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन से। अगर दोस्तों यहीं पे बात कर ले वर्नी कल्चर किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा केचुआ से। किससे? केचुआ से। और यहीं पे दोस्तों बात कर ले आपका हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा बागानी से। अगर दोस्तों बात कर ले आपका पोमोलॉजी किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा पोमोलॉजी किससे संबंधित है? फल से। चलिए दोस्तों आज यहीं पे लेक्चर फिनिश हुआ। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया तो आप इसको कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और भी जो दोस्त आपकी तैयारी करते हैं उनको भी आप ये वीडियो शेयर कीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।